एक नौजवान व्यापारी एक दिन अपने ही तालाब में, जहां वो मछली पालन का काम किया करता था, वहां पर जाता है। जहां पर वो देखता है कि एक औरत उस तालाब में मछली पकड़ने का काम कर रही है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि एक औरत होकर वो बड़ी ही मेहनत से काम कर रही थी। तभी इनाम देने के लिए वो उसके करीब जाता है। जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है तो वो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि जो वो औरत थी उसी की ही तलाकशुदा पत्नी थी। उस औरत का नाम सीमा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा दंग रह जाता है और सीमा भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कहानी के अंत तक बने रहें। मेरा आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम किशन लाल था, वो रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी, उसके 3 बच्चे थे। उनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। उन दोनों लड़कों का नाम राकेश और सचिन था। राकेश किशन जी का बड़ा लड़का था और बेटी का नाम सुमन था। बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति थे। वो एक बड़े व्यापारी थे। वो मछली पालन का काम किया करते थे। वो गांव-गांव में तालाबों में मछलियां पाला करते थे और उसका व्यापार किया करते थे। बहुत ही मेहनती और कर्मठ व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपने शहर में भी एक दुकान खोल रखी थी, जो कि रेडीमेड की दुकान थी। उस दुकान में उनके दोनों बेटे बैठा करते थे। राकेश, जो कि बहुत ही जिम्मेदार लड़का था उनका, और सचिन, वो भी जिम्मेदार था, मगर वो थोड़ा चंचल किस्म का लड़का था। इसी चंचलता के कारण वो थोड़ा बिगड़ जाता है। उसको जुए शराब की लत लग जाती है। ये देखकर किशन लाल जी और उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा बड़ा लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, मेरा छोटा लड़का न जाने कहाँ भटक गया है। तो वो उसको सही रास्ते में लाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी कहती है, अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ये सुधर जाएगा। अब किशन लाल जी ये सोचते हैं कि वाकई में अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ये सही रास्ते पे आ जाएगा, इसको जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। अगर इसके 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो इसको और भी अच्छी तरीके से एहसास हो जाएगा। अब वो तुरंत एक अच्छा रिश्ता खोजने लगते हैं। बस उनकी एक ही मांग थी कि लड़की गरीब हो। तभी उनको एक गांव में एक रिश्ता मिल जाता है, जहां पर राम आश्रय जी की लड़की थी, जिसका नाम सीमा था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अब वो सीमा को देखने के लिए जाते हैं। पूरा परिवार सीमा को देखने के लिए जाता है और पहली नज़र में उसको पसंद कर लेता है। राम आश्रय जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, वो तो बस यही सोचते हैं कि ये तो ऊपर वाले का एक फरमान है, जो आप जैसा रिश्ता हमारे लिए आया है। इसलिए अब वो क्या कह सकते थे। वो बस यही कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी का भाग्य है, जो मुझे आप जैसा परिवार मिला। अब बड़ी धूमधाम से सीमा की और सचिन की शादी होती है। अब सीमा की विदाई होती है और सीमा अपनी ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर सचिन, जो कि बिगड़ैल किस्म का था, वो कहाँ सुधरने वाला था। अब आए दिन वो सीमा को मारा पीटा करता था, लड़ाई झगड़े किया करता था। ये देखकर उसकी माँ और उसका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा विचलित थे। इसी गम में उसकी माँ का निधन भी हो जाता है। जब उसकी माँ का निधन हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी पूरे घर की किशन लाल जी के ऊपर आ जाती है। किशन लाल जी भी अंदर से अब टूटने लगते हैं, मगर सचिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सीमा को आए दिन मारा करता था। बस किशन लाल जी ही थे जो सीमा की रक्षा किया करते थे। राकेश, जो कि पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, वो इस बात से बड़ा ही नाराज रहा करता था। मगर किशन लाल जी उसको समझाते थे कि देखो बेटा, ये भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, इसको कहाँ भगा दे।
क्योंकि राकेश की पत्नी, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज थी, वो यही सोचती थी कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, किसी तरह से बंटवारा हो जाए। मगर किशन लाल जी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। वो ये बात जानते थे, अगर मैंने दोनों भाइयों पे बंटवारा कर दिया तो सचिन तो अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा और राकेश अपना सब कुछ बना लेगा, तो मेरे मरने के बाद इस बेचारे का क्या होगा। मगर होना तो कुछ और ही था। कुछ दिनों बाद किशन लाल जी का भी निधन हो जाता है। अब राकेश तुरंत इस फिराक में था कि मुझे सचिन के साथ नहीं रहना है, और वो सचिन से तुरंत दूरियां बना लेता है और पूरा बंटवारा कर डालता है। सचिन, जो कि पहले से ही बिगड़ैल था, वो अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है और अपनी पत्नी को भी तलाक देकर घर से बाहर भगा देता है। उसकी पत्नी अपने गांव वापस चली आती है और अपने पिताजी के सामने बहुत रोती है। उसके पिताजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे थे, वो कहती है कि बेटी, जो ऊपर वाले ने तुम्हारे कर्म में लिख रखा है, तुम्हारी शादी तो बहुत ही अच्छी जगह पर हुई थी, मगर तुम्हारा भाग्य ही नहीं सही है जो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। अब वो साल भर तक सीमा को अपने साथ रखते हैं। फिर एक दिन रामाश्रय जी का भी निधन हो जाता है। ये देखकर सीमा बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। उसके खाने के भी वांदे हो चुके थे। वो खाने के लिए भी बड़ी मशक्कत किया करती थी। फिर गांव वाले उसको समझाते हैं कि बेटी, देखो, तुम गांव में ही कुछ मजदूरी कर लोगी तो तुम्हारा जीवन यापन चलता रहेगा। वो वैसा ही करती है। वो गांव में ही मजदूरी किया करती थी और अपना जीवन यापन किया करती थी। अब सीमा कभी इस गांव तो कभी उस गांव मजदूरी करने के लिए जाया करती थी। जहां उसे काम मिल जाता था, वहां वो मजदूरी कर लिया करते थे। यहाँ पर सचिन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके भाई ने भी उससे दूरी बना ली थी। अब एक ही शख्स ऐसा बचा था जो सचिन से अक्सर मिलने आया करता था। वो किशन लाल जी का बहुत ही वफादार नौकर शाहिद था। वो सचिन को देखता था तो यही कहता था कि भैया, आपने कैसी हालत बना रखी है। किशन लाल जी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे और आपने उनके बेटे होने का गुमान भी उनसे छीन रखा। अब किशन लाल जी इस दुनिया में नहीं रहे तो आप अपने जीवन में कुछ करिए। मगर सचिन नहीं सुधरने वाला था। राकेश को बस अपनी बहन की चिंता सताती थी, इसलिए वो अपनी बहन की जल्द से जल्द शादी कर देता है। एक दिन रक्षाबंधन में उसकी बहन भी आती है। वो सचिन की हालत देख नहीं पाती है तो वो अपने भैया से कह देती कि भैया, आपने क्या हाल बना रखा है। बताइए, राकेश भैया तो इतने ज़्यादा बढ़ गए, मगर आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप दोनों ही मेरे भाई हो। ये सुनकर सचिन को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। सचिन ये कहता है कि यार, मेरे पास आज अपनी बहन को देने के लिए पैसे भी नहीं है। आज रक्षाबंधन का दिन है। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। फिर मन ही मन सोचता है कि मैं सुधरने की कोशिश करूंगा। ऐसा ही होता है। वो शाहिद के पास जाता है। शाहिद पहले किशन लाल जी के यहाँ नौकर हुआ करता था, मगर वो अब एक व्यापारी बन चुका था। तो वो शाहिद से मदद मांगता है और शाहिद के ऊपर किशन लाल जी के कई एहसान थे, इसलिए शाहिद भी उसकी मदद कर देता है। अब शाहिद भी उसको कुछ पैसे देता है जिससे वो अपने कारोबार को खड़ा कर सके। अब सचिन वही काम करता है जो किशन लाल जी किया करते थे। धीरे धीरे सचिन कारोबार को बढ़ाता जाता है और देखते ही देखते वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। क्योंकि सचिन शराब का लती जरूर था, मगर वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। सिर्फ शराब ने ही उसको बहुत ही ज्यादा बैकफुट में ढकेल रखा था, इसलिए उसकी तरक्की तो होना वाजिब सी बात थी। अब जब सचिन बहुत ही ज्यादा तरक्की कर लेता है तो शाहिद भी उसकी इस तरक्की को देखकर बहुत खुश होता है। अब कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं तो एक दिन शाहिद उससे कहता है कि सचिन, मैं चाहता हूं कि अब तुमने बहुत तरक्की कर ली है तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले आओ। सचिन भी इस बात को सोचता है तो यही कहता, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं अपनी पत्नी को वापस ले आऊँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए जाता है। मगर उसे जब ये सब पता चलता है कि 4 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी है, सीमा भी इधर उधर मजदूरी किया करती है, तो वो सीमा को ढूंढने लगा, मगर सीमा उसे नहीं मिलती है। ये बात सचिन शाहिद को बताता है तो शाहिद कहता है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद सीमा तुम्हें मिल जाएगी। फ़ोन का ज़माना है तो उसका किसी से नंबर ले लेते। तभी सचिन कहता है
कि फ़ोन मैंने लोगों से उसका नंबर माँगने की कोशिश करी, मगर वो बेचारी इतनी गरीब है, बताते हैं लोग, कि उसके पास फ़ोन भी नहीं है। अब शाहिद कहता है, वक़्त का इंतज़ार करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, तुम्हें कभी न कभी सीमा मिल जाएगी। एक दिन शाहिद और सचिन बैठे होते हैं। शाहिद थोड़ी परेशानी में था, तभी सचिन पूछता है, क्या बात हो गई मेरे दोस्त, तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तब शाहिद उसको बताता है कि यार, सरसौल वाला मेरा तालाब, उसमें आए दिन मछलियां मर जाया करती हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तुम जाकर उसको देख आओ। तभी सचिन सरसौल जाता है शाहिद के तालाब को देखने के लिए, जहां पर वो मछली पालन का काम किया करता था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, तो वो एक लेडी को देखता है कि जो बहुत ही मेहनत से वहां पर काम कर रही है, तो वो उसके पास उसको इनाम देने के लिए जाता है। तभी सचिन जब उसका चेहरा देखता है तो देख के दंग रह जाता है, क्योंकि 5 साल बाद सीमा को वो इस हालत में देखता है। सीमा, जो कि सचिन की तलाकशुदा पत्नी थी, वो देखकर दंग रह जाती है कि सचिन उसके सामने बहुत ही अच्छा खासा खड़ा हुआ है। वो सचिन से पूछती है कि तुम ऐसे कैसे हो गए? तभी सचिन इसको बताता है कि मेरी आंखें मेरी बहन ने खोल दी और मेरे हालात ने खोल दी, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने ऐसा खड़ा हूँ। ये देखकर सीमा रोने लगती है और सचिन भी बहुत ही फूट फूट कर रोता है। वो ये कहता है, मैं तुम्हें जाने कब से ढूंढ रहा था और तुम मुझे इस हालत में मिली। वो ये देखकर रोने लगता है। अब वो सीमा को अपने गले से लगाता है और वापस अपने घर ले आता है। अब सीमा और सचिन बहुत ही अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपना जीवन ना बर्बाद करें, अपने जीवन को समझें और तरक्की की ओर अग्रसर हो। आप जुए, शराब और सभी बुरी लतों से दूर रहें, जिससे आपकी तरक्की हो और आपका घर परिवार सब अच्छा रहे। तो अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।